महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हीं का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ था। उनका पिता का नाम करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी को लोग मोहनदास बोलता था। उनके माता का नाम पुतलीबाई और उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी 3 भाई में सबसे छोटे थे। उनका तीनों, एक भाई का नाम था लक्ष्मीदास, दूसरा का नाम था कृष्णदास और तीसरा का नाम था मोहनदास। 3 भाई में सबसे छोटे भाई थे कौन? मोहनदास, जिनको गांधी बापू के नाम से जाना गया। इनके पास 4 पुत्र था, बेटी उटी नहीं था। मणिलाल नाम था, दूसरा पुत्र था मणिलाल, तीसरा था देवदास और चौथा था रामदास। 4 पुत्र था महात्मा गांधी के। 3 भाई थे, 4 पुत्र था। ठीक है, 3 भाई में सबसे छोटे थे। 2 भाई थे क्या? लक्ष्मीदास और कृष्णदास। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। तब वो महात्मा गांधी इतना पढ़ने लिखने के बाद भी शादी कर लिए और शादी के बाद अपने पत्नी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए और अपने घर पे रख के पत्नी को पढ़ाए और इतना पढ़ाए कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में चालू हो रहा था तो उस समय कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ कदम में कदम मिला के लड़ रही थी। आगे खैर बात करते हैं। ये महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ गए थे? लंदन गए थे पढ़ाई करने। लंदन से पढ़ के बैरिस्टर के पढ़ाई कहा जाता था उस समय, बैरिस्टर बन के आए थे। लंदन में ही पहली बार लंदन के सरकार को झुकाने का काम किए थे महात्मा गांधी। एक बार के सफर में महात्मा गांधी जब सफर कर रहे थे ट्रेन से तो अंग्रेजों ने कहा, उस समय अपने देश में अंग्रेजी हुकूमत था। 1800 के आसपास में अंग्रेजी हुकूमत आया और 1947 तक अंग्रेजी हुकूमत था। लगभग 300 वर्ष राज किया। महात्मा गांधी जब सफर कर रहे थे किससे? ट्रेन से, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं है पहले टिकट से पहली बार सफर करना, तुम्हारा ये कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मेरा राज है, मेरा हुकूमत चलेगा। और लात मार के महात्मा गांधी को किससे? ट्रेन से भीग दिया अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी ने क्या शपथ लिया कि आज तुम मुझे इस बोगी से भीगा है, मैं अपने देश से तुम्हें निकाल दूंगा, मैं अपने देश से तुम्हें भीग डालूंगा, बिलगा डालूंगा। किसको कहे? अंग्रेज, इंग्लैंड वालों को। और सबसे पहले अमेरिका मतलब लंदन। और जब तक वो अगला झुकता नहीं था, जैसे हम लोग घर में रुसते हैं, जब तक मम्मी पापा बनाते नहीं तब तक हम खाना नहीं, वैसे ही गांधी जी थे। जब तक अंग्रेज झुकता नहीं था वो खाना नहीं खाते थे, अनशन में बैठ जाते। और पहला जीत उन्होंने लंदन में तय किया। और पहली बार भारत में 1915 में आए, अपने भारत में लौटे। यहाँ का हालत देखे तो वो व्याकुल हो गया, क्योंकि ये जर्जर स्थिति है। ये देश में गुलामी देश जो जिया जा रहा है, जहाँ बेटी बहन के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, गंदा व्यवहार किया जा रहा है। लोग 1917 में और पहुंचे कहाँ? अपने बिहार के चंपारण में, जहाँ नील की खेती के लिए किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। 20 कट्ठा खेती करने के लिए कहता था अंग्रेज और 3 कट्ठा देता था नील, बाकी 17 कट्ठा में नील बोआता था। उसको 3 कट्ठिया खेत कहा जाता था। अब पहुंचे महात्मा गांधी पहली बार 1917 में, तो चंपारण से आंदोलन शुरू किए, इसलिए उसका नाम पड़ गया चंपारण सत्याग्रह। और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। ये राजकुमार शुक्ल और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये लोग वहाँ उनको बहुत भव्य स्वागत किए और वहाँ से अहमदाबाद लेके गए। वहाँ 1800 मिल मजदूरों के पास 1918 में वहाँ मिल मजदूर के पास जाके वहाँ लोगों को अधिकार दिलवाए, लड़े। और वो किसी से मारपीट नहीं करते थे, बहुत अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करते थे।
अंग्रेज के सामने जाके रूठ जाते थे, खाने नहीं खाते थे, हम खाने नहीं खाएंगे, ना तो हमारी बात मान लीजिए। और ऐसे करके पूरे पूरे देश के लोगों को जागरूक किए, और तब देश के लोगों के अंदर ये चीज अपनाया गया कि तुम्हारा देश है, तुमको यहाँ राज करना चाहिए, अंग्रेजों को खरीद डालो। और खरीदने के लिए उन्होंने अलग अलग संगठन का तैयार किया, अलग अलग आश्रम बनवाए। और उसी समय जब ये नखलौल समझौता हुआ तो उसी समय दो गुटों में बट गया, क्योंकि बहुत लोग थे, हम लोग जैसे गर्म खून के थे, बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहते थे कि नहीं, कोई गांधी जी कहते थे कि एक चाटी एक गाल पे मरता है तो दूसरा चाटी बढ़ा दो दूसरे गाल के लिए, लेकिन वो कहता था कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम गोलियों के बौछार से आज़ादी लेंगे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति अलग अलग फट गए, तो यहाँ से दो गुट बन गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल के जितने नेता थे वो अहिंसावादी निकल गए, और गरम दल के जितने नेता थे वो सब पिस्तौल पे लेके चल गए। और जितने भी गरम दल के नेता थे वो ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं किए, क्योंकि गांधी जी के वजह से हम लोग अहिंसा करते रह गए, और अहिंसा के चलते हम लोग सोचे कि आज़ादी नहीं मिलेगा, इसलिए वो गरम दल में चले गए। और गरम दल के नेता ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं हुए, कहीं न कहीं अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया, फांसी की सज़ा सुना दिया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे मतलब वीर सपूत भी थे, जैसे उधम सिंह हो गया, जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। ऐसे ऐसे वीर सपूत जो गरम दल के नेता से मार दिए गए। हालांकि इतिहास तो बताएंगे तो बहुत सारा है, लेकिन तो वही महात्मा गांधी का आज जन्म दिवस है। आज हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। आज के दिन किसी का मारपीट काट मार नहीं करते हैं। और आज स्वच्छ अभियान चलता है। आज के दिन स्वच्छ हम अपने घर आसपास के वातावरण को साफ सुथरा करते हैं। अब जो है हम लोग जो है आज के दिन उसी महात्मा गांधी के वो याद करते हैं, उन्हीं बापू को याद करते हैं। उनका अलग अलग से नाम देने वाले व्यक्ति थे, जैसे महात्मा का कहने वाले थे चंद्रशेखर आजाद, इस बापू कहे। और बिस्टन चलचीरा जो उस समय के वायसराय था, उन्होंने अर्ध फकीर कहा। इसलिए अर्ध फकीर कहा, तुम सोचो कि जिस समय उनको लंदन पढ़ने का औकात था, अपने देश में आए थे, एक धोती पे पूरा जिंदगी गुजार दिए, कभी उन्होंने पूरा शरीर में वस्त्र नहीं पहना। इसलिए उनको विंस्टन चर्चिल जो था अर्ध फकीर कहता था, आधा फाटा फकीर कहा जाता था। आधा एक एक धोती को आधा पहनते थे, आधा ओढ़ते थे। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद देश के लिए पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दिए, पूरे फैमिली सबको त्याग दिए। और आज हम लोग कुछ जानते नहीं है, कहते हैं गांधी क्या किया, गांधी ने क्या दिया। अरे गांधी जी का इतिहास पढ़ के देखिए, जिन्होंने पूरा सुख चैन छोड़ के आधा धोती पर पूरा जिंदगी गुजार दिए, और कहते हैं कि क्या किया गांधी। गांधी के इतिहास समझिए। और आज कहते हैं गांधी क्या किया। अगर पैसे से उसी गांधी जी का फोटो हटा दिया जाए तो उस पैसे का वैल्यू कागज हो जाता है ना। जिस पैसे पे गांधी जी का फोटो नहीं, वो पैसा चलता है। मुंडो उपनिषद से एक स्तंभ लिया गया है जिसका नाम है अशोक स्तंभ। वह हुआ करता था पैसा पे पहले गांधी जी का फोटो नहीं था। 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने आदेश पारित करवाया गया कि पैसा पे अशोक स्तंभ के जगह महात्मा गांधी का फोटो होना चाहिए। 13 अप्रैल 1995 को आरबीआई से ये पास कराया गया। तो 1996 से फोटो आने लगा किसका, महात्मा गांधी का। कहाँ, हमारे पैसा पे। यानी 1996 से पैसा पे महात्मा गांधी का फोटो आ रहा है। इसके पहले क्या था, अशोक स्तंभ। और कहते हैं महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी बहुत कुछ किए। और अपन जिसको हम गार्ड बोलते हैं, महात्मा गांधी के गार्ड का काम करता था। और डेली की तरह महात्मा गांधी पूजा करने जाते थे आश्रम में, दिल्ली में। आश्रम में पूजा करने गए, 5 बजे के शाम था। 30 जनवरी को 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली से हत्या कर दिया। महात्मा गांधी को गोली से मर्डर कर दिया नाथूराम गोडसे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में 5 बजे शाम को। बात समझ में आया।
तो इसलिए हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे 2 अक्टूबर को 30 जनवरी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग कौन दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। और 2 अक्टूबर को कौन दिवस? अहिंसा दिवस। आज के दिन हम लोग मर्डर ऑर्डर या मारपीट या गाली गलौज ये झगड़ा नहीं करेंगे, और घर के आस पड़ोस साफ सुथरा, और एक पेड़ सब लगाओ। पेड़ पौधे कम से कम एक पेड़ पौधे का लगाना जरूरी है, ताकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बना रहेगा, तब हम जीवित रहेंगे। बात समझ में आया? तो आज के दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस जन्म हुआ था, इसलिए आज हम लोग आज के दिन पढ़ाई कुछ करेंगे, और इसके बाद फिर कल से रेगुलर हम लोग का क्लास चलेगा। ठीक है।